हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सिल्वी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपकी 2 मुख्य परीक्षाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, यूपी टीजीटी और पीजीटी की। आपने इस परीक्षा से बहुत कुछ सीखा होगा। आपने जाना होगा कि आपके तैयारी में कहाँ कौन सी कमी रह गई थी। अब उस कमी को आपके पास 2 परीक्षाएँ हैं उसमें पूरा कर सकते हो। पहली तो आपकी जीआईसी, ये वो परीक्षाएं जो कंफर्म है होंगी क्योंकि उनकी एग्जामिनेशन डेट कंफर्म है। और दूसरी नेट। अभी एलटी के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने पद पे आ रही है, कब आएगी। टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसी कब आएगी, अभी इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। पर जीआईसी और नेट ये बिल्कुल कंफर्म है। जीआईसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद एक नेट की मैं वीडियो बना दूंगी जिसमें इसका सिलेबस, सारा पैटर्न डिस्कस करेंगे, तैयारी कैसे करनी है सब डिस्कस। अभी सिर्फ हम लोग जीआईसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बात ये है कि टीजीटी पीजीटी का पेपर हो चुका है। अब उसको लेकर इतना परेशान मत हो, उसमें जो होगा वो पता चल जाएगा। पर आगे आपकी जो वैकेंसी है जीआईसी, इसकी तैयारी करो। ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में कि कट ऑफ कितनी जाएगी, होगा कि नहीं होगा, चक्कर में आपने टाइम गंवा दिया। और ये वैकेंसी अच्छी है और आप इसमें ध्यान नहीं दे रहे हो और आप वहाँ से भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया और इसमें भी आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो आपका इधर भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से ध्यान हटा के पढ़ाई पे ध्यान दो, जीआईसी की तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि पीजीटी की तैयारी की तो होम साइंस का कुछ ना कुछ आपका पार्ट तैयारी है और उसको मजबूत कर लो। जहाँ गलती की उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करो। अब वो गलती दोबारा मत करना आप। देखो, जो जीआईसी की 2 पेपर होंगे, एक मुख्य परीक्षा और दूसरा प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ये 2 पेपर हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे वो किस में पहुंचेंगे, मुख्य परीक्षा में। और जो मुख्य परीक्षा अच्छे नंबर से पास करेंगे उनका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। उनको क्या होगा, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है प्री, वो कब है, 19/9/2021 को। और जो मुख्य परीक्षा आपकी है वो कब है, वो हमारी 19/12/2021 को है। तो हमें मुख्य परीक्षा के लिए अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। एक बात और बता दें कि इसमें जीएस भी है, मुख्य परीक्षा में नहीं, आपकी प्रारंभिक परीक्षा में। जो पहला पेपर होगा ना, प्री एग्ज़ाम, जो आप पहले पेपर दोगे ना जिसमें आप पास करोगे तब आप मुख्य परीक्षा के लिए जा सकते हो। तो जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो सिलेबस है उसको जानते हैं, फिर मुख्य परीक्षा का सिलेबस जानते हैं, क्या पैटर्न रहेगा उसको। देखो क्या रहेगा कि आपके 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपके 80 क्वेश्चन आपके होम साइंस से होंगे और 40 क्वेश्चन किससे होंगे, समान अध्ययन से होंगे। 80 क्वेश्चन होम साइंस, मैथ, साइंस, संगीत, जिसका जो सब्जेक्ट है, और 40 जीएस, ये सबका एक जैसे रहेंगे 40 क्वेश्चन। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और ये कितने, ये 300 नंबर का होगा पेपर और 2 घंटे में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसमें जो रोल होगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो किसका होगा, हमारा समान अध्ययन का। देखिए, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हो, जीएस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो ये गलती मत करना, समान अध्ययन पे ध्यान देना। तो कुछ समान विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, भारतीय कृषि, विश्व भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएँ, घटनाक्रम, समान बौद्धिक तार्किक क्षमता, इसमें आपका रीजनिंग भी आएगा नॉर्मल। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, ये इम्पोर्टेंट है। आपकी क्लास 8 तक की आपकी गणित और पर्यावरण इम्पोर्टेंट है, परिस्थिति और पर्यावरण इम्पोर्टेंट है। इसमें जो डेट वगैरह है ना वो पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या करना है, आप कोशिश करो क्लास 6 से लेकर 12th ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए बता रही हूँ। ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ये सब आप राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास, आप इसके लिए क्लास 6 से 12 तक की बुक पढ़ो। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबको, सिविक्स, इसको पढ़ो तो आपको बहुत कुछ वहाँ से मिल जाएगा।
आपकी क्लास 6-8 में कृषि की बुक भी चलती है, आपको ना मिले तो मैं यहाँ करा दूँगी, आप वहाँ से भी कर सकते हो। वाणिज्य और व्यापार, इसको भी मैं कंप्लीट करा दूँगी। देखो ये जो टॉपिक है ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लगाओ, उसको ज़रूर देखो, चाहे वो कोई भी पेपर में हो, IAS के पेपर में आया हो, PCS के पेपर में आया हो, कहीं भी आया हो, आप उसको देखो कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको लगाओ, तो हो सकता है कि आपके पेपर में वहीं से क्वेश्चन आ जाए। मैं यही करूँगी कि आपके GS की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन से पूछे गए हों, मैं उनको करा दूँगी, आपके नोट्स बनवा दूँगी और आप उसको नोट्स में बना लेना। उत्तर प्रदेश की एक बुक आती है, छोटी सी, मार्केट में मिल जाएगी, उसको ले लेना। उसमें उत्तर प्रदेश के बारे में सारी जानकारी होगी, सब कुछ मिल जाएगा वो, तो आप वो परचेस करके उसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हो। तो ये था आपका GS को बहुत ध्यान से करना। फिर दूसरा आपका क्या होगा, वैकल्पिक विषय। ये आपका क्या प्री का बता रही हूँ मैं अभी। इसमें क्या होगा, वैकल्पिक विषय यानी आपका होम साइंस है, उसका सिलेबस होगा, उसमें से क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे प्री में। ये आपका सिलेबस है होम साइंस का, आप देख सकते हो। 7 यूनिट हैं, आप इन 7 यूनिट्स में आप अच्छी तरह देख लो। और मैं आपको बता दूँ, इसमें आपका शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मानवीय विकास, पारिवारिक संबंध, घरेलू और सामाजिक समस्याएं, आहार एवं पोषण, गृह प्रबंधन, वस्त्र परिधान, दूरस्थ शिक्षा, ये सब टॉपिक हैं। इन सब टॉपिक में, इन सब यूनिट में कौन सी यूनिट आपको कराई जाए, आप चाहते हो तो लाइन वाइज कंप्लीट कराया जाए तो मैं लाइन वाइज कंप्लीट करा दूंगी, या जो टॉपिक आप चाहते हो पहले कंप्लीट करा दिया जाए वो मैं टॉपिक पहले कंप्लीट करा दूंगी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, तो तैयारी आपकी शुरू कराई जाए। जब आप ये प्री पास कर लोगे ना, तो आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिए। और मुख्य परीक्षा में अच्छी तरह से आप कर लोगे तो आपको क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ज्वाइनिंग कर लोगे। ये परीक्षा कैसी होगी, लिखित, इसमें प्री की तरह, प्रारंभिक परीक्षा की तरह आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। ये जो आप ग्रेजुएशन में लिखते थे ना, जैसे आप इंटर के एग्जामिनेशन में लिखते थे ना, अति लघु प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, वैसे क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या होगा भाई, इसमें आपके 2 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे। इसमें आपके क्या 2 घंटे का पेपर होगा, एक समान हिंदी और निबंध का, दूसरा आपका जो होम साइंस है उसका, जो भी जिसका सब्जेक्ट है उसका, ये 3 घंटे का होगा। जो हिंदी होगी 100 अंक की होगी, और जो आपका सेकंड पेपर होगा वो 300 अंक का होगा। तो आपकी बस GS प्री में पूछी जाएगी, मेंस में नहीं है, आपकी मुख्य परीक्षा में नहीं है। हिंदी में थोड़ा फोकस करोगे तो अच्छे नंबर आप ले सकते हो। इसमें सबसे मेन दिक्कत है कि निबंध के लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। 2 घंटा है और 1000 शब्द है निबंध के, तो आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप अच्छे से लिख ले जाओगे। देखो जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा ना, जो आपका 2 घंटे का 100 अंक का हिंदी का, तो उसका सिलेबस आप देख सकते हो, ये सिलेबस है। आप पठ्य गद्यांश होगा इसमें, और से संबंधित प्रश्न उत्तर होंगे, ये सब होगा। विलोम शब्द होंगे, आपके तत्सम तत्व होंगे, वर्तनी होगी, संधि समास, हिंदी वर्णमाला, ये भी मैं करवा दूंगी। वाक्य रचना, मुहावरे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ क्या हैं, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ क्या हैं, इन सबको मैं करवा दूंगी। ये 50 अंक के होंगे, इनको ढंग से करोगे तो 50 में 50 अंक भी ला सकते हो। फिर द्वितीय खंड होगा आपका निबंध का। निबंध में अभी पूरे में से पूरे नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं, पर कोशिश करोगे अच्छी तरह लिखोगे, कोटेशन वगैरह डाल के, तो बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो निबंध के आपके कितने 1000 शब्द सीमा होगी, तो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा, आपका नंबर भी अच्छे से मिल जाएंगे। तो निबंध की आपकी 1000 शब्द सीमा इन्होंने बताई है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। फिर इसी में क्या होगा, दूसरा प्रश्न पत्र आपका मैंने बताया ना, आपका सब्जेक्टिव यानी कि आपका होम साइंस, मैथ, इंग्लिश, जो भी जिसका है वो होगा। वो आपका कितने नंबर का होगा, 300 अंक का होगा, 3 घंटे का। तो आप एक चीज़ देखो, आपका प्री कब हो जाएगा, 19/9 को। मेन कब है, 19/12 को। आपने जब 19/9 की तैयारी की होगी, तब आपका होम साइंस अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया होगा। जब आप पेपर देने जाओगे, क्योंकि मेन हो या प्री हो, होम साइंस का सिलेबस एक ही है, चाहे आप
प्रारंभिक परीक्षा दो या मुख्य परीक्षा दो, दोनों का सिलेबस क्या है, एक ही है। तो आप जब प्री के लिए तैयारी कर ही चुके होगे, मेंस के लिए अगर आप थोड़ा सा फिर से ढंग से पढ़ोगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। पूरा फोकस आपको किस में देना पड़ेगा, जो मुख्य परीक्षा होगी हिंदी में अच्छी तरह फोकस दे लोगे, पर हाँ आपको अपने सब्जेक्ट पे भी अच्छे से फोकस रखना पड़ेगा, तो आपका पेपर अच्छे से निकल सकता है। तो आप अपनी जो सब्जेक्ट है ना उसको इतनी अच्छे से पढ़ो ना कि आपको ना मुख्य परीक्षा के लिए सिर्फ रिवीजन करना हो और मुख्य परीक्षा में आप हिंदी पे अच्छी तरह फोकस दे जाओ। इसमें क्या होगा, जो मुख्य परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र कैसा होगा, तो वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप अंकों का विभाजन इस प्रकार है। प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, 20 होगी और सभी खंड करना बहुत अनिवार्य होगा। खंड आ में क्या होगा, 5 प्रश्न होंगे, समान उत्तरी होंगे, उत्तर की सीमा 250 होगी। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा कि ऑप्शन करो टिक कंप्लीट। प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। खंड बा के अंतर्गत 5 प्रश्न लघु उत्तरी होंगे जिनकी शब्द सीमा 150 होगी और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। खंड सा के अंतर्गत 10 प्रश्न अति लघु उत्तरी होंगे, उत्तरों की शब्द सीमा 50 होगी और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। इस बात को ध्यान रखना स्टूडेंट, आपका जो प्री है इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान रखना। ऑप्शनल में ये मत सोचना कि नेगेटिव मार्किंग है सब मार के चले आए, नहीं, नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान में रखना। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि प्री और मेंस क्या है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2 प्रकार की आपकी परीक्षाएं होंगी इसमें। अभी तो फोकस अपने प्री पे रखो, आप जब प्रारंभिक परीक्षा पास करोगे तभी तो मुख्य परीक्षा में पहुंचोगे ना। तो अपना प्री अच्छे से तैयार करो, अच्छे से तैयारी करो, अभी भी टाइम है, ये अगस्त जा ही रहा है। और उसके बाद क्या क्या आ जाएगा, सितंबर में ही क्या है आपका पेपर, और कब है 19। तो टाइम ही कितना बचा, बहुत कम। जल्दी से पढ़ना चालू कर दो, अपना जीएस भी और अपना सब्जेक्टिव भी।